खैरियत है? सर, मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो बात क्या है? बस सर, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर मसला क्या है? मसला है सर कि मुझसे ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि आज से 10-20 साल बाद मैं अपने बच्चों से ये बात कैसे छुपाऊंगा कि जब बोस्टन में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, मैं उस टाइम वहीं पे था। मेरे पास बख्तर गाड़ियाँ भी थी और जवान भी। मेरे पास राइफलें भी थी, उनमें गोलियां भी थी। तुम जज्बाती हो रहे हो। दरअसल सर प्लीज, मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीच मत दें। मैंने फैसला कर लिया है एंड आई हैव टू गो बैक। ये वाकई ना उस वक्त ये जो जुमले थे ना, ये हमारे एग्जैक्ट जज्बात की अक्कास थे जो उस वक्त हम देखते आ रहे थे। ये वो दिन थे जब सरबनीशिया का फॉल हुआ था। सरबनीशिया के ऊपर एक वाज़ेह कत्लेआम हुआ था, और वो था कि एक छोटा सा कस्बा था जिसको हॉलैंड की आर्मी ने सिक्योर किया हुआ था। जो यूएन की जो हॉलैंड बटालियन थी ना, डच बैट कहते हैं, डच बटालियन। तो डच बटालियन थी जिन्होंने इसको कवर किया हुआ था, और उनने पूरे शहर में, पूरे इस कस्बे में ना, छोटा सा एक टाउन था, उसमें लोगों से कहा कि आप लोग आएं और अपना वेपन्स हमारे पास जमा करा दें। तो उन्होंने वेपन्स जमा कराए अपने, और आप हमारी सिक्योरिटी में आ जाएं। तो जब ये इन्होंने वेपन्स वगैरह जमा कराए और सारे उनकी सिक्योरिटी में आ गए एक दफ़ा, उसके बाद इनको सर्बियंस ने इनसे वेपन ले लिए, और इनको निकाल के ये आराम से निकल गए, और इनकी जगह पे खुद आके बैठ गए। और फिर कहते हैं सारे पूरे टाउन के लोगों को, जो पता नहीं इस टाइम थे कि 10,000 थे कि 12,000 लोग थे, मुझे एग्जैक्ट स्ट्रेंथ याद नहीं है, गालिबन 18,000 थी। उन्हें क्या है कि ठीक है, आप लोग शाबाश एक लाइन बना के तो निकलना शुरू हो जाए। तो वो जो लाइन थी ना, वो इस तरह था कि एक साइड पे पहाड़ था और एक साइड पे नीचे खाई थी, और उन्होंने एक बैरियर लगा दिया रास्ते में। तो ये पूरे शहर के लोग लाइन बना के निकल रहे थे। तो उनमें जो तो लड़के 18 साल, 15-16 साल से लेकर तो 60 साल की उम्र के दौरान थे और अच्छी सेहत में थे, उनको वो वहीं रोक के और उन्हीं के सामने उनको कत्ल कर देते और नीचे फेंक देते खाई में। और अक्सर औकात मज़े लेने के लिए छोटे भाई को कहते हैं कि तुम बड़े भाई को खुद कत्ल करो अपने हाथ से। बाप को कहते हैं कि बेटे को आप कत्ल करो अपने हाथ से। और जब वो नहीं करता तो उसको राइफल के बैनट मार-मार के उसको मार देते थे बाप को, कि तुम क्यों नहीं बैनट क्यों नहीं मारते बच्चे के हाथ पे? बच्चे के गले पे खुद बाप से छुरी फिरवाते थे। ये वो कहानियाँ थी जो हमने वहाँ खुद देखी, खुद सुनी। हम लोग चेक पोस्ट पे थे, यूएन की, चूँकि हम यूएन के सिग्नेटरीज़ थे, तो हमें एज़ अ नेशन हमें परमिशन नहीं थी कि हम उनके बैरियर को आगे क्रॉस करें। जहाँ जंग था, एक मैंडेट के साथ गए थे। और वो आँखों के सामने हो रहा था। तो ये जो थी इस तरह चीज़ें, और जब हम फिर कैंप में आए, जो लोग इस तरीके, फिर उन्होंने क्या किया कि 14-15 साल से लेकर तो जो 40-45 साल की जितनी भी लड़कियाँ थीं, जितनी भी ख़वातीन थीं, उन सबको वो रोक लेते थे वहाँ पे। रोक के अपने कैंपों में पहुँचा देते थे। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन बेचारियों के साथ क्या हो रहा होगा। तो ये इस तरह का वहाँ पे सीन था, और ये सरबनीशा की कहानी सुना रहा हूँ।